सभापति के द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। मथुरा जनपद में उपसभापति के आगमन पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान जिले के सभी विभागों द्वारा हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा चर्चा हुई। बातचीत के दौरान उपसभापति ने कहा कि हमारी समिति का एक प्रतिनिधि एक विधायक समिति है और माननीय स्पीकर अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत एक यूनिट और विधानसभा की आधिकारिक पूर्ण रूप से एवं अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए अध्यादेशों पर पूरी तरीके से पालन हो रहा या नहीं हो रहा इसकी छायाबीन की जाती है। इसी क्रम में उनका कहना है कि लगभग मथुरा जिले में हो रहे विकास कार्यों में सभी विभागों द्वारा पूर्ण किए जा रहे हैं। नगर निगम विकास प्राधिकरण सभी विभागों द्वारा विकास कार्य में तेजी दिखाई जा रही है। मथुरा में लगातार शरणार्थियों की भीड़ देखकर उपसभापति का कहना है कि बहुत जल्द मथुरा में कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। हमारी समिति है प्रतिनिधित्व विधायन समिति, माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर महोदय के अंतर्गत ये होती है। तो विधानसभा जैसे अधिकार ही समिति होती है। मूल रूप से जो अधिनियम होते हैं उनके अंतर्गत बने गए नियम, रूल्स और बायलॉज, सरकार द्वारा जारी किए जा रहे अध्यादेश, उन सब का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो छानबीन का काम पूरी तरीके से समिति का है। मथुरा में क्या कुछ पाया है समिति के? मथुरा में काफ़ी अच्छा काम है। जो सब विभागों का आवास विभाग के अंतर्गत अपना प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण है, उसके काम है। सब योजनाएँ पूर्ण हैं कि बड़ी योजना में पूरा काम प्रगति पे है। आगे भी योजना प्रयास कर रहे हैं कि योजना के लिए तीर्थ विकास परिषद जो है उसका भी काम काफ़ी अच्छा है, प्रगति पर है। अनेक उसमें उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा किया है। किसी में 1 नंबर पर भी है, किसी में 2 नंबर पर भी है, 3 नंबर, यानी कि प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर भी मथुरा जिले का है। कितने संतुष्ट हैं? मथुरा धार्मिक नगरी है और बाकी प्राथमिकता पर नहीं, हम जितना धार्मिक नगरी है मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी विभाग इसमें आए, PWD थोड़ा सा आवश्यकता PWD में काम की है। कुछ संपर्क मार्ग हैं, कुछ मुख्य मार्ग हैं जिनका अभी दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। पैसा उन्होंने मांग रखा है शासन से, पैसा आ जाएगा तुरंत करेंगे, लेकिन वो प्राथमिकता पर होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि सब लोग भक्ति भाव से, क्योंकि यहाँ बहुत पर्यटक बहुत आते हैं, धार्मिक भक्त बहुत आते हैं जनता, तो उन सबको सुविधा मिलती रहे या सुविधा ना हो, उसके लिए सब अधिकारी लोग कार्यरत हैं। पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जाम बड़ी समस्या है यहाँ पर, उससे लेकर क्या करेंगे? कॉरिडोर को लेकर भी जीत तो मिली है, लेकिन अभी हाँ देखिए थोड़ा समय लगेगा। माननीय न्यायालय ने भी और माननीय शासन ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस चीज़ को लिया है और वृंदावन में कॉरिडोर के लिए जो आदेश हुआ है निश्चित रूप से वो जल्दी बनेगा। वो जो जाम की समस्या है और दोनों संपर्क मार्ग, मथुरा एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा संपर्क मार्ग और वृंदावन संपर्क मार्ग, दोनों मार्गों का भी पुनर्निर्माण और उनको अच्छा बनाया जाना, चौड़ा करा जाना प्रस्तावित है। विकसित भारत यात्रा भाजपा की कितनी सफल है? भाजपा की विकसित यात्रा तो अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था और पूरे देश में उन्होंने बात की, पूरे देश में उन्होंने घुमाया है। तो भारत यात्रा, भारत विकसित संकल्प यात्रा तो जनता को जागृत करने के लिए है, गाँव जाकर, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं उनमें सभी सहभागी हो, उसका सभी लाभ उठाएं। जहाँ तक लाभ नहीं पहुँचा है वो अज्ञानता में, लोगों की गैर जानकारी में नहीं पहुँचा है। जैसे उन्होंने बताया कि 4,25,000 आवेदन आ गए उज्ज्वला गैस के, हमने तो प्रतिपूर्ति कर दी थी, लेकिन एकदम ऐसे क्यों आ गए? तो जब जागरण बढ़ा, मोदी की गाड़ी घर घर गई, गांव-गांव गई, तो लोगों को पता लगा, तो लोगों ने आवेदन कर दिया, तो 4.25 लाख नए आवेदन आ गए उज्ज्वला गैस के। इसी तरीके से ये आवेदन आएंगे और जो जनता के लिए नीतियाँ बनी हैं वो नीतियाँ जनता तक फिर उनका क्रियान्वयन। एक पॉलिटिकल और राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपकी विकसित यात्रा, उनकी न्याय यात्रा? देखिए ये राजनीतिक प्रश्न है आपका, बिल्कुल है। समिति के सभापति के नाते मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा विधानसभा की समिति है, इसलिए इस पर कमेंट करना वो ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू।